पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के ऐलान के बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बन रहे हालातों को देखते हुए क्षेत्र में कुछ साल पूर्व पाकिस्तान छोड़कर रतिया क्षेत्र में आए हिंदू परिवारों के भी दस्तावेज जांचने की प्रक्रिया को शुरू करते हुए उन्हें अपने दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। रतिया के गांव रतनगढ़ में रह रहे पाकिस्तान से आए उक्त परिवारों के लोग नागरिक संशोधन कानून के अंतर्गत होने के चलते जिला में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। पिछले 25 वर्षों में जब भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो प्रशासन की नजरें इन हिंदू पाकिस्तानी परिवारों की तरफ टिक जाती है और हर बार इन्हें जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक इन हिंदू पाकिस्तान परिवारों में भय का माहौल बना रहता है। इन परिवारों का कहना है वह भी पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितना हर भारतवासी करता है। वर्ष 2000 में भारत आए व पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की 1989 की सरकार में अल्पसंख्यक कोटे से सांसद होने का दावा करने वाले 80 वर्षीय अल्लाह दिवायाराम का कहना है कि उसने जिंदगी के 55 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं तथा पाकिस्तान के सियासतदानों को अच्छी तरह जानते हैं कि वे बातों से नहीं युद्ध से ही सबक सीखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए और युद्ध के दौरान अगर उसे किसी मोर्चे पर भेजा जाता है तो वह उसके लिए भी तैयार है। 25 वर्ष पूर्व भारत आया अल्लाह दिवायाराम का परिवार क्षेत्र में गौ सेवा व चौकीदारी कर रहा है। दिवायाराम आइसक्रीम व कुल्फी बेचकर घर का गुजारा करता है। उन्होंने कहा कि अब वह पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, भारत में रहकर ही अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट। ये बताएं, आपका पहले परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी दिवायाराम है। तो पीछे कहाँ से आए हो आप? पीछे पाकिस्तान से, पंजाब स्टेट से। तो वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ जी खेती बाड़ी का काम करते थे। पहले ज़मीन थी अपनी, हाँ, वो मुसलमाना खोस ली थी हमारे पापे दादे से। हाँ। तो फिर हम उनकी ज़मीन। सांसद भी चुने गए थे आप वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। क्या थे वहाँ पे? MP थे जी। MP? हाँ जी। कौन सी, किसके शासन में? वो बेनज़ीर भुट्टो के शासन में, पीपल पार्टी। तो फिर पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? पाकिस्तान जी इस खातिर छोड़ा, इस कारण छोड़ा जी, आज भी वहाँ आप देख रहे हो पाकिस्तान के लोग। सबसे मैं इस घटना की दुख व्यक्त करता हूँ, जो हमारी बहू, बहन, बेटी, जो भाई यहाँ आके आतंकवादियों ने घुस के हमला करा, सबसे बड़ी इसकी निंदा करता हूँ। जो हमारे भारत के भीतर हमारे हिंदुओं में हमला करते हैं तो वो पाकिस्तान में कहाँ बचते हैं? नहीं, पाकिस्तान छोड़ने का कारण यही था जी, वहाँ भी हिंदू के ऊपर जुल्म है। क्या जुल्म होते थे? वहाँ बहू बेटी को उठा लेते हैं, वहाँ हेड पंप से पानी नहीं लेने देते, वहाँ स्कूल बच्चा नहीं पढ़ सकता, एक ही शब्द बोलते हैं, काफिर हैं तू। तो कब आपने पाकिस्तान छोड़ा था? मैं सन 2000 में छोड़ा जी। कितने लोग आए थे पाकिस्तान से? मेरे 13 लोग थे जी। 13 लोग? हाँ। वीज़ा, विजिटर वीज़ा लगा था आपका? हाँ, वो उस टाइम 1 महीने का वीज़ा था। हाँ। फिर वो दूसरा लॉन्ग टर्म वीज़ा बढ़ता रहा। तो फिर आप वापस नहीं गए? नहीं जी, वापस नहीं गए। सरकार के आगे बार बार यही निवेदन करते रहे। तो धन्यवाद करते हैं पत्रकारों का भी, TV चैनल का, जो हमारा विषय उठाते रहे। सन 2000 तक सरकार तक विषय जाता रहा। तो ये अब आके हम CA कानून के भीतर आ गए तो अप्लाई भी कर दिया सारा कुछ। मैं भारत सेंटर सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। अब नागरिकता मिल गई आपको? हाँ, बस नागरिक जो अप्लाई कर दिया जी। काल इस वास्ते गए थे चंडीगढ़, वहाँ वो प्रदेश अध्यक्ष बुडोली जी आ रहे थे, तो संगठन मंत्री थे वहाँ चंडीगढ़। सारी बात हुई, उन्हें को 2-4 दिन की बात है, वो सब कागज़ तैयार हो रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह जो अभी सरकार के आदेश है कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तान वाले, उनको वापस छोड़ना पड़ेगा? देखो जी, आदेश का हम भी पालन करते हैं। हमारे पे भी जांच पूरी खुफिया एजेंसी, CID वाले, पुलिस वाले ने, मैं ये नहीं कहता क्यों करते हैं, हमारी जांच करें। मैं इस बात पे खुश हूँ, पूरे देश की भी जांच होनी चाहिए। लगभग हिंदू के ऊपर जुल्म ना होएगा, हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार। पाकिस्तान नहीं जाना चाहते? नहीं, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है जी। यहाँ जल मर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम सुन के तो वैसे हमारी आधी वैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ का काम करते हो आप? यहाँ मैं कुल्फ़ी का काम करता हूँ जी, 5-10 रुपये वाली। वो भी एक सेठ है लाला जी रतिया का, तो उसकी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने मोटरसाइकिल रेढ़ा दे रखा है, रोज़गार चला रखा है, उसका कुछ बन जाता है, कुछ मेरा भी बन जाता है। कितने बच्चे, कितने आपके? बच्चे जी हैं मेरे 10 हैं। 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे? जी जी। सारे शादी यही हुई है? 8 बेटे हैं, 3 बेटी हैं। एक बेटी यहाँ भारत में पैदा हुई थी लास्ट। हाँ। तो 6 बेटों की शादी कर दी।
हाँ। वो उनके 2-2 3-3 बच्चे हो गए, बेटियों की तीनों की शादी कर दी। एक बेटा जो है वो पढ़ा लिखा है, यहाँ BA बुए कर गया, तो उसकी सरकारी कोई जॉब नहीं मिला, वो थोड़ा बस गौ सेवा करता है, गौशाला में जाता है, रहती है विद्यासागर बागला है, उसकी गौशाला में सेवा करके आ जाता है। पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? फिर छोड़े, मुसलमान जुल्म करते हैं। क्या करते थे? बस जुल्म है मुसलमानों में। जहाँ ये बताएं, पाकिस्तान छोड़ने का कारण क्या था? अब सरकार कह रही है वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का कारण यही था, ये वहाँ पे जो जुल्म होता ना ये हिंदुओं के, ये आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, ये गुरु गोविंद सिंह के जो बलिदान दिया जी, इतना अत्याचार हुआ जी। और वहाँ जैसे हम बातचीत करें, आपस में बातचीत नहीं कर सकता हिंदू जी, वहाँ हिंदू को काफिर बोला जाता है, स्कूल में नाम नहीं लिखते जी। मेरे भाई का नाम खेमलाल था जी, उसका नाम वहाँ नजीर अहमद लिखा जाता है स्कूल के अंदर ही। तेरे फादर का क्या नाम था वहाँ पे? यहाँ डिवारा में जी, उसका वहाँ अल्लाह डिवारा में बोलते थे जी, वहाँ कागजों में नाम भी सही नहीं लिखते जी। और तो दूर की बात है, इतना अत्याचार होता है जी, हाँ इतना बुरा अत्याचार होता है जी वहाँ पे। तो अब वापस जाने की जिस तरह बात नहीं, है, हम जाना नहीं चाहते वापस। सरकार कह रही है वापस जाना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही मांग करना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजस्थान जो जहाँ भी हिंदू आए हुए हैं पाकिस्तान से, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी रह रही है तो उनको पूरी करके ही उनको नागरिकता दी जाएगी। हाँ। हाँ जी, हमारे को मौत यहाँ मंजूर है, वापस नहीं जाना चाहते जी हम।